हेलो गाइस, मेरा नाम है जिशान अनवर और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कल मंडे है, आज संडे है। तो कल कौन सा स्टॉक लेना है इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। तो जो इस स्टॉक के ऊपर आज डिस्कशन कर रहे हैं वो है आपका एंजल वन। एंजल वन यानी कि जिसको हम लोग एंजल ब्रोकिंग के नाम से भी जानते हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने अपना नाम बदला है। ये एक लिस्टेड कंपनी है और काफ़ी वोलाटाइल भी रहती है। और अभी की कंडीशन में हम इसको देख सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर में 1630 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बना करके ये वापस 1305 पर फ्राइडे को क्लोज दिया था। तो इसके अंदर क्या कुछ आ सकता है, तेज़ी या कमज़ोरी, तो इस चीज़ को समझना है हमको। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बस इतना को ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से किसी हम लोग स्टॉक को नहीं रडार पर रख रहे हैं, बल्कि ट्रेड करने के पर्पज़ से रख रहे हैं, जिसमें हफ्ता 2 हफ्ता बहुत हुआ तो 1 महीना तक उस स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। ये इंट्राडे पर्पज़ के लिए भी नहीं है, तो बिल्कुल भी इसको इंट्राडे के तौर पे इस्तेमाल नहीं करें। बस एक पोजिशनल व्यू के साथ या फिर स्विंग व्यू के साथ हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस कंडीशन में, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हम लोग इसका सपोर्ट ढूंढते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिन जो मैंने वीडियो बनाया था फ्राइडे के लिए, थर्सडे को जो मैंने वीडियो बनाया था फ्राइडे के लिए, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको मैंने इस तरीके से उसका थंबनेल बनाया था, निफ्टी 50 और कितना गिरेगा के नाम से। तो इसमें हमने बताया था बिल्कुल साफ साफ कि जो आपका निफ्टी का जो स्टॉक्स है, मेरे सामने निफ्टी का यहाँ पर खुला हुआ है। ठीक है, निफ्टी का जो है वो यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजबूती के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। और इसी सपोर्ट के ऊपर से ये, इसी सपोर्ट को लेकर के ये ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए यहाँ पर वो गया है ना। तो ये मैंने बनाया था जब ये थर्सडे को मैंने ये वीडियो बनाया था शाम में, और मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो फ्राइडे के दिन भी इसी सपोर्ट को इसने कैरी किया है, और कैरी करने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक ऊपर की तरफ अपसाइड मूवमेंट लेने के लिए तैयार दिख रहा है। इसके साथ साथ हमने आपको 3 स्टॉक्स बताए थे, जिसमें एंजल वन भी बताया था। तो आप देख सकते हैं कि एंजल वन के अंदर भी तेज़ी आई है कल, यानी फ्राइडे को थोड़ी सी तेज़ी आई है, 1.74% की तेज़ी आई है। और एक बहुत सपोर्ट ये भी लेकर के यहाँ पर चल रहा है, जो कि बहुत ही वैलिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। इसके अलावा हमने 2 और स्टॉक्स का जिक्र किया था आपके सामने। एक हमने फिनोलेक्स के बारे में बताया था उसी दिन कि फिनोलेक्स के स्टॉक्स को भी हम लोग अपने रडार पे रख सकते हैं। और इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पर दिखाया था, साथ में ये सपोर्ट भी बताया था पिछले वीडियो में। तो आप देखिए कि फिनोलेक्स भी जो है वो अच्छा खासा तेज़ी दिखलाया, 2.36% पे तेज़ी भी दिखाया है। और ये जो लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, इसके ऊपर क्लोज भी किया है। यानी अब ये 580 तक, 590 का तो रेजिस्टेंस है, लेकिन 580 हमारा एक सेफ टारगेट होना चाहिए, ये भी इसके अंदर आ सकता है। इसके अलावा हमने एक और स्टॉक्स बताया था आपको, टाटा मोटर डीवीआर के बारे में। 3 स्टॉक्स मैंने आपको थर्सडे को बताए थे आने वाले दिनों में कि ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिसमें से एंजल वन और फिनोलेक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन इसने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। लेकिन मैंने इसके बारे में, टाटा मोटर डीवीआर के बारे में बिल्कुल क्लियर कहा था कि अभी इसको अपने सिर्फ रडार पे रखना है। और ये जो रेड कैंडल है जो आपको 12 जनवरी को बना था थर्सडे को, इसके ऊपर जैसे ही चला जाए, 221 के ऊपर जैसे ही चला जाए, क्रॉस कर जाए, ठीक है, तब आपको एंट्री लेना है। तो फ्राइडे को ये गिरा था, लेकिन वापस ऊपर की तरफ आ गया है और एक हैमर कैंडल भी बनाया है। तो अब इसके अंदर चांसेस हैं कि अब इसके अंदर फिर से दोबारा तेज़ी ज़रूर आएगी। तो इन 3 स्टॉक्स के बारे में हमने वहाँ डिस्कशन किया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको एंजल वन के बारे में ही सिर्फ डिस्कशन करूँगा। इस पूरे वीडियो में एंजल वन के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ लास्ट में मैं 2 और स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को एक तेज़ी देख सकते हैं, उसमें इसका अनुमान है। करेक्ट। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, मैंने हमेशा कहा जब आपको ट्रेंड लगाना हो तो कैंडल स्टिक को ज़्यादा फोकस ना करें, बल्कि आप लाइन चार्ट पर फोकस कर लें। करेक्ट।
सो लाइन चार्ट ये है आपके सामने, यह आसानी के लिए है, कैंडल चार्ट पर भी आप बना सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट आपको दिख रहा है, अगर 1250 के आसपास का एक सपोर्ट है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसको थोड़ा और खींच लेते हैं तो भी आपको दिख जाएगा, ये भी एक सपोर्ट है। करेक्ट, यहाँ से ऊपर गया है, फिर एक सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट मिला, और यहाँ से ये काफ़ी ऊंचाई तक गया है, और उसके बाद फिर लगातार नीचे ही आया है। तो अगर आप में से कुछ लोग अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को जानते हैं तो शायद आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पर, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग किसी और वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक मेजर सपोर्ट के बाद मार्केट जो है वो काफ़ी नेगेटिव साइन दे रहा था। जब मार्केट नेगेटिव साइन दे रहा था उस वक्त भी एंजल वन में देखिए यहाँ पर इसने, यह 10 जनवरी का कैंडल देखिए, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया है। बेसिकली 6 जनवरी को जहाँ तक गिरा है बस वही उसका सपोर्ट भी है, ठीक है। 6 जनवरी को यहाँ तक गिरा है, फिर 7 जनवरी को, 9 जनवरी को भी गिरा है लेकिन अपने सपोर्ट को पकड़ लिया। 10 जनवरी को भी देख लेते हैं, 11 जनवरी को भी वही हाल है, 12 जनवरी को भी यही हाल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस सपोर्ट के पास बायर्स मिल रहे हैं इसको, और जो सेलिंग है वो, मैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिखा रहा हूँ वरना आप उसमें देखते कि जो वॉल्यूम्स है वो पूरी तरीके से डाउन हो रहा है। देखिए कि वॉल्यूम्स के कम होने की वजह से कैंडल छोटा भी बन रहा है, सेलर का एक्सहाउशन यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि सेलर अब थक रहे हैं। अब कुछ कुछ बायर्स आ रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा बायर्स नहीं आए थे, इसलिए इस एरिया को ग्रीन नहीं किया जा सका, ठीक है। लेकिन फ्राइडे के दिन जब मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आई तो इसने भी तेज़ी लिया और ऑलमोस्ट 2% के आसपास इसने ऊपर की तरफ चढ़ाई की है। जब मार्केट में मंदी आ रही थी तो इसके अंदर मंदी नहीं आ रही थी, ये अपनी जगह पर पैर फंसा करके, पैर जमा करके बैठा हुआ था, लेकिन मार्केट में जैसे ही तेज़ी आई इसने भी तेज़ी दिखाया है। देखिए हम लोग निफ्टी को भी देखते हैं, मेरे बगल में एक चार्ट खुल गया है निफ्टी का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि निफ्टी का चार्ट और एंजल वन का चार्ट दोनों एक साथ कैसे खुल गया है, तो यहाँ देखिए ऊपर में सेलेक्ट लेआउट है और ये चीज़ आपको ट्रेडिंग व्यू देता है, ठीक है। लेकिन मैं ट्रेडिंग व्यू पे नहीं हूँ, मैं आप स्टॉक्स पर हूँ, और आप स्टॉक्स भी आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एक ही विंडो पर मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आप स्टॉक्स का अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले कमेंट में भी लिंक है, आप उससे भी फ्री का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है अगर आप रेफरल से होकर के जाएंगे तो, जो मेरा रेफरल लिंक है उससे होकर के जाएंगे तो। साथ ही साथ अगर हम ये देखेंगे कि आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन किया है तो मैं उसके लिए मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड कर लूँगा, जो कि मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, जिस पर हम इस तरह के लगातार एडवाइस जो है, एडवाइस तो नहीं कहेंगे, रिकमेंडेशन या आइडियाज़ ज़्यादा अच्छा होगा, सूटेबल वर्ड है, एडवाइजरी नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड है नहीं, तो एडवाइजरी कहना इलीगल होगा, लेकिन आइडियाज़ को वहाँ प्रोड्यूस करते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका 10 जनवरी का है जिसमें बड़ा सा कैंडल बना था, लेकिन 10 जनवरी में देखिए यहाँ छोटा सा कैंडल बना है, वो भी अपने सपोर्ट पर रहा है। 11 जनवरी का कैंडल है, देखिए यहाँ पर भी काफ़ी नीचे तक कैंडल गया था। 11 जनवरी का कैंडल भी यहाँ लाल ही बनाया है लेकिन अपने सपोर्ट पे ही रहा है। फिर इस तरीके से 12 जनवरी का कैंडल भी इसने लाल ही बनाया है, सपोर्ट पे रहा है। फिर 13 जनवरी का कैंडल इसने ग्रीन तो ज़रूर किया है और इसने भी ग्रीन किया है। तो मार्केट के डाउन साइड में एंजल वन जो है वो डाउन नहीं हो रहा था बल्कि रुका हुआ था। यही किसी भी स्टॉक के स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि मार्केट जब फॉल हो रहा है तो वो अपनी जगह पर रुका रहता है, और जब मार्केट के अंदर तेज़ी आ रही है तो उसके अंदर भी तेज़ी आती है, करेक्ट। और जब स्टॉक वीक हो जाता है तो मार्केट अगर न्यूट्रल है तो भी गिरता है, और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो भी गिरता है। तो वीक स्टॉक से निकल करके हम लोगों को स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, जो मार्केट के मूवमेंट के साथ ऊपर जाता है और मार्केट के गिरने के साथ गिरता नहीं है, रुक जाता है। अगर ऐसे स्टॉक्स फाइंड कर लेते हैं तो आप कभी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे ट्रेडिंग में, तो कोई नहीं। तो दूसरा एक इस स्टॉक्स ने जो बनाया है सपोर्ट, वो इस लाइन पर बनाया है, तो हमारे पास एक दूसरा सपोर्ट भी यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम इसको लाइन में चार्ट कर ले तो आप इसको देख सकते हैं, करेक्ट। तो ये भी एक सपोर्ट यहाँ पर क्लियर बन रहा है। अब मंडे के दिन आने से पहले आज का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। हम ज़रा इसको
चेक कर लेते हैं। अभी तो शायद रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन आज ही आने का था 15 को। तो मार्केट कैप देख लीजिए, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये स्टॉक पीई जो है वो सिर्फ 14.2 है। 14.2 बिल्कुल फेयर है इस तरह के मार्केट कैप के लिए, बल्कि कहा जाए कि थोड़ा अंडर वैल्यूड भी है। तो अंडर वैल्यूड का मतलब है कि इसके अंदर हाई पोटेंशियल है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो दो चीज़ें फ़ायदा हो गई, एक तो ये है कि सपोर्ट के ऊपर है, दूसरा ये है कि अभी अंडर वैल्यूड है, तीसरी बात अच्छी ये है कि इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है ना। और ROCE भी इसका अच्छा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखिए कितना अच्छा है, 46% का रिटर्न ऑफ इक्विटी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फेस वैल्यू 10 रुपया है, यानी कि अभी इसका जो प्राइस है इसके अंदर स्प्लिट नहीं हुआ है, बोनस नहीं मिला है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स में देख लें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये बहुत अच्छी बात है कि ये क्वार्टर भी अच्छी देने वाली है। तो मिला जुला के बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, एंजल वन के इर्द गिर्द घूम रही है, जो कल यानी मंडे के दिन इसके अंदर काफ़ी तेज़ी लाने का सबब बन सकता है, करेक्ट। लेकिन एज ए सिक्योर ट्रेडर और सेफ ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1251 का या फिर 1280 का स्टॉप लॉस हम नहीं बताएंगे, हम आपको बताते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र करें। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.7%। तो जो रखना चाहते हैं उनको डिविडेंड भी मिल सकता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं टारगेट की, कितना का टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पर देखें पुराना जो हिसाब किताब है, थोड़ा चार्ट को पीछे की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब इस सपोर्ट से लेकर के ऊपर उठा है तो एक यहाँ पर गिरा है नीचे, राइट, फिर ऊपर उठा है, फिर यहाँ पर नीचे गिरा है। तो ये जो है ये भी एक सपोर्ट है, इस वक्त के लिए ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक। यहाँ से सपोर्ट इसने तोड़ा है और नीचे आया है। तो जो सपोर्ट टूट जाता है वही सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो 1442 के ऊपर इसका एक रेजिस्टेंस है। तो हम लोग एज ए सेफ ट्रेडर 1442 का नहीं लेकिन 1430 का एक टारगेट रख सकते हैं, करेक्ट। 1430 का फर्स्ट टारगेट आप रखिए, क्योंकि 1430 का टारगेट अचीवेबल है, आ सकता है। तो पहला टारगेट जो है वो 1430 का है। दूसरा टारगेट जो है वो आपका, जैसे अगर ये ब्रेक कर जाता है तो दूसरा रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो उसका पिछला रेजिस्टेंस होगा, जो ये लेवल का आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट ना यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे जो 1535 रुपया 95 पैसा है, यानी 1530 मान के हम इसको चलेंगे। तो पहला टारगेट 1430 का होगा, दूसरा टारगेट 1530 का होगा। लेकिन लोग यहाँ पर ग्रेड में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि चलो हम अपना टारगेट 1530 कर लेते हैं। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप पहला टारगेट 1430 रखें, जब 1430 पर पहुंच जाए तो आप दो में से एक काम कर लो, या तो पूरा पैसा लेके निकल जाओ, बोलो कि ठीक है मेरे लिए इतना काफ़ी है, ये टारगेट मेरा अचीव हो गया है, अब हम दूसरे स्टॉक में लगाएंगे पैसा, ठीक। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है कि यार 1530 चला जाएगा, तो आप क्या करें ना कि 1430 में जब पहुंच जाए तो अपना SL जो आपने नीचे यहाँ लगाया है उसको चेंज कर लीजिए 2% नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट 1400 रुपया पर एक SL लगा लीजिए। यानी का क्या मतलब होता है इसको समझिए। लोग यहीं पर गलती करते हैं हमेशा। वो क्या करते हैं कि पहला टारगेट हो जाता है तो लगता है कि बस अगला टारगेट भी आ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं और आप इसका रिस्क लेना चाहते हैं, 1535 तक पहुंचने का रिस्क लेना चाहते हैं, तो रिस्क बिल्कुल ब्लाइंड नहीं लीजिए, नैकेड रिस्क नहीं लेना है। तो फिर आप ये बनाइए कि ठीक है ऊपर जाए, और अगर नहीं जाए यानी कि इसी सपोर्ट इसी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देते हुए वो नीचे आने लगे तो 1400 रुपये पे हम निकल जाएंगे। इसको SL ट्रेलिंग भी बोलते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना। पहले जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पर, वो अब स्टॉप लॉस कहाँ लगा दिया हमने, इसको बढ़ा करके 1400 पे कर दिया। अगर 1430 तक पहुँच जाता है तो हम जो स्टॉप लॉस है वो 1400 पर कर लेंगे, राइट। इसके बाद अगर 1400 पर नहीं आया, 1430 के आने के बाद भी ऊपर की तरफ और बढ़ता है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को वैसे वैसे ऊपर की तरफ लेते चले जाएंगे। क्या मतलब है, मान के चलते हैं कि 1430 पर एक बार पहुंच गया, तो 1430 पर जाने के बाद 1445 पर पहुंचा, 1% का मान लेते हैं, 1% का अपसाइड किया, तो आप भी अपना
स्टॉप लॉस को जो है ना 1% ऊपर की तरफ कर लीजिए, यानी कि 1400 पे चल रहा है तो 1415 का स्टॉप लॉस कर लीजिए। इसी तरीके से अगर 1445 से 1460 तक पहुंचता है तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा करके 1400 रुपये पे कर लीजिए, यानी कि अगर वहां से वो टूटता है तो फिर हम यहाँ पर निकल जाएंगे। ये थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग है और पैसा इसी में बनता है। तो दो काम में से एक काम आप कर सकते हैं। नंबर एक ये है कि 1430 का टारगेट पे फुल टारगेट एग्जिट कर जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं और ऊपर जाएगा तो एक उसके लिए आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं। और तीसरा एक तरीका ये भी है कि आप चाहें तो 1430 के ऊपर 50% या 60% का प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी पर रिस्क ले लीजिए, तो ये भी ठीक है। लेकिन सबसे बेटर वही है कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस जो हम बता रहे हैं अभी आपको 1280, तो 1280 का स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 1275 का स्टॉप लॉस रखिए, ये जो इसका सबसे नीचे का है। ठीक है, 1275 का स्टॉप लॉस रखिए शुरू में, 1275 का स्टॉप लॉस शुरू में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर बस ध्यान इतना देना है कि ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए, यानी अगर 1275 से टूट करके 1273 पे पहुंचा है किसी भी टाइम में स्टॉक, तो डायरेक्ट 1275 पर आपको निकल नहीं जाना है, बल्कि वेट करना कि हो सकता है कि ये रिवर्स करे थोड़ा सा और इसी सपोर्ट को लेकर के ऊपर की तरफ चले जाए। ठीक, यानी कि एसएल को सेट नहीं करना है, इतने दिमाग में रखना है। अगर 1275 के नीचे 1275 के नीचे 1270 पर, 72 पर, 71 पर, 76 पर तो नहीं, के नीचे क्लोज दे देता है, 3:30 गुजर जाता है, मार्केट ऑफ हो जाता है और 1275 के ये नीचे रहता है, तो आपको नेक्स्ट डे इससे निकलना है। यानी सेम डे जिस दिन एसएल हिट किया है, जो आपका डिफाइंड एसएल है वो आ गया है, तो उस दिन नहीं निकलना है, उस दिन वेट करना है कि ये चूँकि सपोर्ट है तो दिन के किसी भी टाइम में ये सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, जैसे अगर मान के चलते हैं कि किसी ने ये सपोर्ट लगाया होता, ये सपोर्ट लगाया होता 1280 का सपोर्ट लगाया होता, तो इस कैंडल पे वो सपोर्ट हिट किया है, राइट ना, और हिट करके नीचे आया है लेकिन फिर वापस आया है और अगला दिन उसके ऊपर ही ओपन हुआ है, तो आपको भी लगेगा कि यार बेकार में हमने अपना एसएल हिट करवा दिया, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के साथ ये परेशानी है कि वो एसएल को एट द ट्रेडिंग टाइम हिट करवाते हैं, लेकिन तरीका ये गलत है। इसको सीखना चाहिए कि रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन क्लोज दे अगर आपके स्टॉप लॉस के नीचे, यानी सपोर्ट तोड़ करके क्लोज दे दे, तब आपको नेक्स्ट डे वहाँ से निकलना होता है। अदरवाइज़ आपको वेट करना होता है कि हो सकता है कि यही सपोर्ट जोन है उसका, यही बाइंग जोन है, यहाँ से बायर्स आ जाएं और एक दिन दो दिन में फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे। करेक्ट। सो ये था आपको एंजल वन की तरफ से, मैंने आपको टारगेट बता दिया, सपोर्ट बता दिया, डबल टारगेट बता दिया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं उसके बारे में कि कल कौन कौन से दो स्टॉक्स हैं जो आ सकते हैं। अगर आप एंजल वन पर हैं पहले से ही तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, आप उसको भी बाई कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दो और ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, और सिंबल सर्च नहीं हो रहा है। एक आपके लिए डीलिंक इंडिया है, हाँ सॉरी, तो दो स्टॉक्स हमने आपको बताया कि दो स्टॉक्स आपके सामने है। एक आपके सामने KDDL है जो मैंने गलत टाइप कर दिया था, और एक आपके सामने जस्ट डायल है, राइट, जस्ट डायल। तो पहले जस्ट डायल को देख लेते हैं। तो ये देखिए जस्ट डायल का ये चार्ट है आपके सामने, और ये बहुत ऊपर गया है 938 के बाद, अब ये 585 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इस वक्त ये अच्छे रिज़ल्ट इसने काफ़ी रोबस्ट रिज़ल्ट दिया है, तो इसके अंदर आप तेज़ी देख सकते हैं। तो इसको आप अपने रडार पे रखिए, जस्ट डायल को अपने रडार पे रखिए। एंट्री जो होगा वो आज के फ्राइडे के हाई के ऊपर ही एंट्री करना है, और जो एग्ज़िट होगा वो आपको 566 के आसपास का एग्ज़िट ले सकते हैं। ये आपका एग्ज़िट पॉइंट होगा, ये आपका बाइंग पॉइंट होगा, राइट। इसके ऊपर ही बायर्स आप इसके ऊपर ही बाइंग करने का सजेशन दिया जा सकता है, बिल्कुल करंट प्राइस पर इसको बाइंग करने का सजेशन नहीं दिया जा सकता है।
लेकिन स्टॉप लॉस जो होगा वो 565 560 के आसपास होगा, और यहाँ इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो निकल जाना है, अदरवाइज़ आप इसके लिए वेट कर सकते हैं। जस्ट डायल एक स्टॉक्स है, हो सकता है कि मंडे को हम लोग इस पर ही गुफ्तगू कर लें पूरी अच्छी तरीके से। और दूसरा जो है वो KDDL है, इसका भी जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर देखा जाए तो यह स्टॉक जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि ये उड़ने के लिए तैयार है, भागने के लिए तैयार है। तो एक स्टॉक इसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। तो 2 स्टॉक्स हमने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं एंजल वन के अलावा। एंजल वन तो है, KDDL बता दिया, और साथ ही साथ जस्ट डायल भी बता दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं पसंद आया है तो फिर कोई बात नहीं। टाटा, बाय बाय।